तो किस तरह का आज से शुरू हो रहा है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह, क्या सख्तियां हैं और किस तरह इन सख्तियों को लागू करवाया जा रहा है? हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात, आज से नई सख्तियां लागू हो रही हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब सख्त हो रहा है। ई पास की जरूरत शहर के अंदर मूवमेंट को लेकर भी है। क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? क्या सुबह से ही वो सख्ती दिख रही है? बिल्कुल आशा, देखिए आप सही कहा कि ये सुबह से ही सख्तियाँ दिख रही है। अन्य दिनों की तरह जो गाड़ियाँ आवाजाही होती थी वो गाड़ियाँ आवाजाही नहीं हो रही है। निश्चित है लोगों में कहीं ना कहीं डर समा गया है और डरना भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का रफ्तार बढ़ा था उसको कहीं ना कहीं कम करने की राज्य सरकार ने जो पहल की है वो अच्छी है। और हम ये कह सकते हैं कि आज सुबह से ही जो आवाजाही नज़र आती थी वो कम है। पूर्वी सिंहभूम के लिए की अच्छी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि जो पॉजिटिव केसेस की संख्या में भारी गिरावट आई है और रिकवरी रेट 88% चला गया। अगर हम कल की बात करें तो 297 लोग पॉजिटिव पाए गए और स्वस्थ होने वालों की संख्या 900 से ज़्यादा। हालांकि एक थोड़ी सी चिंता का विषय है, जो मौत के आंकड़े वो कम नहीं हो रहे। कल 12 लोगों की मौत हुई, लेकिन रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है। और निश्चित है जिस तरीके से राज्य सरकार ने आज से जो कड़ाई करने का जो आदेश पारित किया था कि 16 से लेकर 27 तक और भी सख्ती की जाएगी, वो आने वाले समय में नज़र जरूर आएगा। आशिया, रही तैयारी की बात तो जिले के उपायुक्त ने पिछले दिनों बैठक की थी, वर्चुअल मीटिंग की थी। सारे जितने पदाधिकारी थे, बीडीओ, सीओ, डीएसपी, एसएसपी के साथ मीटिंग की थी और 33 ऐसे चेक पोस्ट पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले में बनाए गए और सुबह से ही ऐसे चेक पोस्ट को पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। पिछले दिनों ये देखा जाता था कि 2 बजे के बाद पुलिस पदाधिकारी पोस्ट पर रहते थे, लेकिन अभी सुबह से ही पुलिस पदाधिकारियों को नियुक्ति कर दी गई है ताकि ये पता लगाया जा सके, जो ये जाना जा सके जो बिना वजह के लोग घूम रहे हैं उन पर सख्ती की जाएगी। निश्चित है जिला प्रशासन ने कहा है कि अगर आप पास बिना वजह के अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो उन पर सख्ती भी की जाएगी, उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही सख्ती वाला ये पूरा 2 सप्ताह का समय, जो 12 दिन का समय है, ये कहीं ना कहीं सख्ती रहेगा। तभी जाकर हम ये कहेंगे कि हम इस कोरोना को हराने में कामयाब हुए और इसी को हराने के लिए राज्य सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। तो 3 बजे तक जो आदेश है कि 3 जो दुकानें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खुली रहेंगी, लेकिन 3 बजे के बाद बेवजह लोगों पे घूमने वाले पे आज से पूरी तरह सख्ती की जाएगी। पिछले दिनों देखा जाता था कि कोई भी आवाजाही होता था तो उसमें उतनी सख्ती नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन अगर आपको 3 बजे के बाद अगर कहीं मूवमेंट करना है तो उसके लिए आपको पास जरूरी होगा। बिना पास के आप अगर मूवमेंट करते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी। मेडिकल सर्विस या फिर वैक्सीन लेने जाना है या फिर आप टेस्टिंग कराने जा रहे हैं, इन लोगों को छूट दी गई है ताकि वो वैक्सीन सेंटर तक पहुंच सके और जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो उसमें शामिल हो जाए। मेडिकल से अगर हॉस्पिटल जाते हैं उनके लिए कोई पास की ज़रूरत नहीं है। प्राइवेट वाहनों अगर आपको आवाजाही करना है तो उसके लिए आपको पास की ज़रूरत पड़ेगी और पास आपको रहेगा तभी जाकर, पास के साथ साथ आपका अपना एक ID प्रूफ होना चाहिए, तभी जाकर आप बाहर निकल सकते हैं। कंपनीज में काम करने वाले जो लोग हैं, जो टाटा कंपनी है या टाटा मोटर्स है या आदित्यपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उस कंपनियों में जो कर्मचारी काम करते हैं, जो कंपनी के द्वारा निर्गत किया गया जो कार्ड है, आई कार्ड है, वो वैध माना जाएगा। जिला प्रशासन ने उसे वैध माना और उससे कहा कि वो पास दिखाकर आप ड्यूटी आना जाना कर सकते हैं। इसेंशियल सर्विस में जो भी मान लीजिए अगर मेडिकल सर्विसेज से कोई इक्विपमेंट्स लेके हॉस्पिटल जा रहा है या फिर कहीं से खरीद कर हॉस्पिटल पहुंचाने जा रहा है या मेडिकल दुकान में, इन लोगों को पास की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको अपना ID प्रूफ दिखाना होगा। अगर कोई सामान खरीद के लेके जा रहे हैं तो उसका प्रॉपर रसीद आपको दिखाना होगा कि हाँ ये सामान है और ये सामान खरीद के हम इस हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, चाहे इस स्वास्थ्य केंद्र में लेके जा रहे हैं। तो प्रशासन ने अपनी सख्ती बरतना शुरू भी कर दिया है। सुबह से सारे चेक पोस्ट पे पुलिस पदाधिकारियों को तैनात कर दिया गया है ताकि जो आवाजाही हो रहा है उसे कम किया जाए और इस जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक को कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़े, इसको लेकर राज्य सरकार ने ये पहल की है और आने वाले दिनों में इसका असर भी देखने को मिलेगा। जी आशीष। वाकई प्रभात, जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगा उसका असर तो नजर आने लगा है। देखिए, संक्रमण की दर घटी है और इस तरह की सख्ती से ये उम्मीद हम करते हैं कि संक्रमण की दर को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। प्रभात, लेकिन जो लोकल मूवमेंट है उसके लिए भी ई पास की जरूरत है। ऐसे में लोगों को कई परेशानियां भी हो सकती हैं। इमरजेंसी में पहले उन्हें ई पास लेना होगा। इसे लेकर लोगों में कहीं नाराजगी नजर आई क्या? जो लगता है प्रभात तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे कि प्रभात से दोबारा संपर्क हो। तो आज से ई पास जरूरी होगा। सुरक्षा सप्ताह के लिए 6 बजे सुबह से ही ये सख्तियां लागू हो गई हैं। रांची का हाल जानते हैं, सहयोगी अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए। अंजनी, बढ़ते कोरोना संक्रमण को
रोकने के लिए आज से नई सख्तियां हैं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में। राजधानी रांची में कितना असर दिख रहा है, ई पास को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं नजर आ रही हैं? देखिए आसिया, आज से जो नई पाबंदियों की घोषणा की गई है, सुबह से ही देख रहे हैं कि चौक चौराहे पे जो है पुलिस की तैनाती की गई है। मतलब और कल ये आपको जो है पुलिस लाइन में कल ब्रीफिंग भी की गई थी। मतलब पुलिस प्रशासन की तरफ से मुकम्मल तैयारी है। और यदि बिना ई पास के कोई अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर से निकलता है तो उन्हें फाइन कटेगा ही। इसलिए आप यदि ई पास आपके पास नहीं है और ऐसे में आप नहीं निकलें और मेडिकल फैसिलिटी के लिए जा रहे हैं या वैक्सीनेशन के लिए आप जा रहे हैं तो उसके लिए ई पास की ज़रूरत नहीं है। और कल एक मतलब वहां की स्थिति थी कि मीडिया पर्सन के लिए भी ई पास के बारे में चर्चा हो रही थी, लेकिन बाद में ये निकाला गया कि जो प्रेस कार्ड जिनके पास है उन्हें ई पास की ज़रूरत मीडिया पर्सन को नहीं है। तो कल शाम तक लोग परेशान थे। देखिए, मुख्य तौर से यदि ये देखेंगे आसिया, ई पास का मकसद यही है, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे घटा है, सरकार ये चाहती है कि पूरे झारखंड से जो है कोरोना को हटाया जाए, कोरोना मुक्त किया जाए झारखंड को। और रविवार का दिन है और ऐसे में लोग अपने अपने घरों में रहें और कुछ सब्जी या कुछ अन्य सामान जिन्हें लाना है तो आप अगल बगल के दुकानों में जाएं, जो नियरेस्ट है, पैदल वॉक करते जाएं। यही मंशा सरकार की है और यही वजह है कि जो कोरोना का जो चेन है वो टूटेगा। इसके साथ यदि आप जिले के अंदर यदि घूमते हैं तो ई पास कंपलसरी है। एक जिले से दूसरे जिले जा रहे हैं तो आपको ई पास ज़रूरी है। बिना ई पास के जाएंगे चालान कटेगा। और आज से जो है झारखंड में अब किसी भी जिले में कोई भी बसों का परिचालन नहीं होगा। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं जो यात्रियों का आना जाना जो लगा था वो पूरी तरह से आज बंद हो जाएगा। और राज्य से दूसरे राज्य के लिए बसों का परिचालन आज से 27 मई तक पूरी तरह से बंद रहेगा। तो ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है एक सही फैसला कहा जा सकता है। मतलब ये भी कहा जा सकता है कि ये पूर्ण लॉकडाउन का एक नया प्रारूप हम लोग झारखंड में देख रहे हैं। और अच्छी बात है, जीवन भी लोगों का चले। जो लोग अपना रोजी रोटी कमाते खाते हैं वो भी अपने ज़िले में रहकर, अपने गृह जिले में रहकर अपनी रोजी रोटी चलाएं, अपना जो मेहनत है वो करें। इसके साथ साथ आज से ये भी पाबंदियां लग गई है कि कोई शादी यदि हो रहा है तो मात्र 11 लोग ही शामिल होंगे। तो ये भी एक नई पाबंदी है, क्योंकि पहले था 50 लोग शामिल होते, तो अब जो है ये संख्या घटा दी गई है और 11 हो गई है। कुल मिलाकर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इसी तरह की चीज़ें रही, इसी तरह की पाबंदियां रहेंगी तो हमें लगता है कि आने वाले समय में हम पूरे झारखंड को कोरोना मुक्त करेंगे, कोरोना का जो चेन है ब्रेक करेंगे। और कल जो आंकड़े आए हैं आसिया, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सुकून ज़रूर देता है, लेकिन जो मृत्यु दर का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा बढ़ रहा है। तो ये एक चिंता की बात है। और ग्रोथ रेट भी जो है अब पहले की तुलना में बहुत हम कह सकते हैं कि अच्छी है। जहाँ पहले हम लोग रांची में यहाँ 1100 1200 और जो मैक्सिमम रांची में गया था 1703 मामले आए थे, तो हम लोग को लगता था कैसे कमी आएगी। लेकिन कल देखिए, कल जो आंकड़े आए हैं रांची के जो पॉजिटिव केस के, वो आंकड़े भी कहीं ना कहीं थोड़ा सुकून देता है कि अब धीरे धीरे चीज़ें कम हो रही हैं। और इसमें पूरे झारखंड के, पूरे रांची के लोगों का एक सहयोग रहा है। प्रशासन ने, राज्य सरकार ने, आपदा प्रबंधन ने जो पाबंदियां लगाई हैं उसका अनुपालन अमूमन लोग कर रहे हैं। लेकिन सुबह का वक्त होता है जब लोग सब्जी लेने और अन्य चीज़ें लेने निकलते हैं, तो ऐसे में ई पास को लेकर के आम लोगों में एक ज़रूर ये भी धारणा है कि आप अपनी गाड़ियों से घरों से लोग नहीं निकलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा कष्ट ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सहना होगा, संयम रखना होगा, तभी हम जो है पूरे प्रदेश को कोरोना मुक्त कर सकते हैं। तो अब देखना ये होगा जैसे जैसे दिन ढलेगा, इस मकसद में लोगों का साथ मिलेगा तो जरूर अंजलि कोरोना
को हम रोक सकेंगे, झारखंड में कोरोना फ्री झारखंड हो सकेगा। कोडरमा से हमारे सहयोगी आर्यन भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। आर्यन, कोडरमा में क्या फिलहाल स्थिति नजर आ रही है? आज से जो नई सख्तियां हैं 6 बजे से, वो सख्तियां दिख रही हैं सड़कों पर, लोग ई पास बनवा रहे हैं, उसके बाद निकल पा रहे हैं। किस तरह की वहां पर तैयारियां दिख रही हैं? जी बिल्कुल आसिया, जैसे ही ये सूचना मिली थी कि ई पास बनाकर ही रोडों पर सड़कों पर निकलना होगा, तो इसको लेकर लोग काफी पैनिक हो गए थे। जिसके बाद कल ये खबरें भी आई थी कि बिना ई पास के लोग नहीं निकल पाएंगे सड़कों पर। तो लोगों की जो स्थिति है काफी चर्चा का विषय बन गया था कि आखिर इमरजेंसी की सेवाएं कैसी रहेंगी। तो अब तक लोगों में ये भ्रम है कि किस तरीके से वो बाहर निकल पाएंगे, क्या इमरजेंसी सेवाओं पे भी रोक रहेगा या फिर सब्जी लेने जाने पर भी रोक रहेगा। तो इसको लेकर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि कल हमारी पुलिस कप्तान से भी बात हुई थी, तो उसमें लगातार ये कोडरमा की जो सीमाएं हैं, चूंकि बिहार बॉर्डर से हमारा कोडरमा जो है वो घिरा हुआ है, कोडरमा के रास्ते ही बिहार से एंट्री करके झारखंड में एंट्री की जाती है। तो उस एंट्री पॉइंट को पूरी तरह से टाइट किया गया है पुलिस के द्वारा। हर एक गाड़ियों की वहां पर जांच की जा रही थी और वहां पे अब जो बातें सामने आ रही है कि बिना ई पास के गाड़ियों को एंट्री नहीं देनी है। प्लस गाड़ियों में कितने की संख्या में लोग बैठे रहेंगे, वो मास्क लगाए हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। और जो गाड़ियां बिना ई पास के पाई जाएंगी उन पे कार्रवाई की जाएंगी, उनको झारखंड में नहीं घुसने दिया जाएगा। तो यही रोक जो है वो पूरी तरह से लागू है, चाहे फिर ये हमारा हजारीबाग का बॉर्डर हो, कोडरमा और हजारीबाग के बीच का जो इलाका हो, वहां पे भी एक चेक पोस्ट बनाया गया है, बाकायदा दंडाधिकारी वहां पे नियुक्त रहेंगे और हर एक गाड़ियों की वहां पे जांच की जाएगी, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग से जुड़ी बात हो या फिर मास्क लगाकर लोग गाड़ी में कितने की संख्या में बैठे हैं या फिर उनके पास ई पास है या नहीं, या फिर वो कहाँ से कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं। कोई बहाना बना कर ना निकले, उसके पास अगर ई पास है तो वो सही तरीके का होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को देखा जाएगा। चूंकि जिस तरीके से मरीज मिल रहे थे शुरू में, लगभग 400 की संख्या में मरीज पर डे मिल रहे थे कोडरमा में, लेकिन अभी जो लगातार अभी आंकड़ा जो है उसमें कमी आई है। लगभग 100-120 की संख्या में पर डे मरीज पॉजिटिव मिल रहे हैं और बहुत की संख्या में ठीक भी हो रहे हैं। लगभग 300-350 की संख्या में जो मरीज होम आइसोलेशन में है वो सही हो जा रहे हैं। तो ये बरकरार रहे और इसमें मरीज ना मिले, इस ओर काफी ध्यान दिया गया है और इसीलिए शायद ये सख्ती जो है वो बढ़ाई गई है। जी जी। चलिए, तो आंकड़े जो सभी जगह से हैं संक्रमण के, वो थोड़े सुकून देने वाले अब नजर आ रहे हैं। प्रभात, ये जो नई सख्तियां लागू की गई हैं प्रभात, लगता है इन सख्तियों के बाद जो आंकड़े आने वाले हफ्तों में दिखेंगे वो असर नजर आएगा? क्योंकि जब स्वास्थ्य सुरक्षा लागू किया गया उसके बाद 1 हफ्ते के बाद नतीजे सामने आने लगे, संक्रमण की दर कम हुई, तो अब इन सख्तियों के बाद उम्मीद करें कि पूरी तरह से जो कोरोना ढलान पर है उसे खत्म किया जा सकेगा। बिल्कुल आसिया, हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज से जो सख्तियां बरती जा रही है उससे आने वाले दिनों में जो पॉजिटिव की संख्या है वो धीरे धीरे जरूर कम होगी। लेकिन इसमें आम आदमी को भी सहयोग करने की ज़रूरत है। अगर आम आदमी अगर इस 12 दिनों में अगर सहयोग करता है तो निश्चित है झारखंड में जो रिकवरी रेट है और बेहतर हो सकता है। इसीलिए मैं कल का भी जो रिपोर्ट आया है वो जो संक्रमण की, वो सुखद खबर है पूर्वी सिंहभूम के लिए। लेकिन थोड़ी सी चिंता का विषय ये है कि मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। निश्चित हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से शहरी क्षेत्र में अब धीरे धीरे आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन गाँव की ओर प्रशासन को थोड़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि गाँव का ओर ये फैलाव धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। क्यों गाँव के लोग में कहीं ना कहीं थोड़ी अवेयरनेस की कमी है। कल मैं 2-3 गांव में विजिट किया था आसिया, तो वो गांव के लोगों में कहीं से भी कोई अवेयरनेस नहीं, ना ही कोई स्वास्थ्य विभाग का टीम पहुंचा था वहां तक, ना ही किसी पदाधिकारी के द्वारा विजिट भी किया गया था। और गांव में लोग अगर का देहांत होता है तो वो कोरोना ना टेस्ट कराते हैं, सीधा ले जाते हैं और उसको ले जाकर दफना देते हैं। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है कि गाँव की ओर जो स्वास्थ्य विभाग है, जिला प्रशासन को मूव करना होगा, ताकि गाँव में भी जो रिकवरी रेट है वो हम बेहतर कर सके, क्योंकि शहर से अब गाँव की ओर शिफ्ट कर रहा है। एक और चीज़ है जो अगर जिला प्रशासन के लोग ये अगर देख रहे होंगे तो थोड़ी सी अगर सख्ती अगर बाजारों में जो सब्जी बाजार है उसमें अगर कर दी गई, जैसे 2020 के दौरान सब्जी दुकानों को एक टाइम दिया गया था कि 2 घंटे के अंदर आप सब्जी बाजार में आप पहुंचे, 2-3 घंटे में सब्जी लेकर अपने घर को चले जाए। लेकिन ये पाबंदियां अभी इस तरीके की नहीं गई है। लेकिन प्रशासन अगर थोड़ी सख्ती बरतेगा सब्जी बाजारों में या राशन की दुकानों में, तो निश्चित है कि और बेहतर परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी भी लोग थोड़ी सी लापरवाह जरूर नजर आते हैं सब्जियों के बाजार में,
या राशन की दुकानों पर ये नज़र आते हैं। तो अगर प्रशासन इन दुकानदारों या सब्जी बाज़ारों में भी अगर गहनता से जांच करे, थोड़ी सी टाइट करे, तो आने वाले दिनों में हम ये कह सकते हैं कि बेहतर रेट हमें सामने आएगा और हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम कोरोना मुक्त होंगे और होना भी निश्चित है, क्योंकि थोड़ी सी अगर आम आदमी इसमें अपनी सपोर्ट करेगा, आम आदमी सहयोग करे, तो निश्चित हम ये कह सकते हैं कि हम कोरोना से मुक्त होंगे। चेक पोस्ट को लेकर मैंने पहले ही बताया कि जो बॉर्डरिंग इलाके के जो चेक पोस्ट है, बंगाल से जुड़ने वाला या फिर उड़ीसा से जुड़ने वाला, इन चेक पोस्ट को पहले से ज़्यादा टाइट कर दिया गया और जो भी लोग अगर आने का प्रयास करते हैं उनके पास होना चाहिए और रैंडम टेस्ट होगा। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तभी आपको पूर्वी सिंहभूम में एंट्री करने की इजाज़त दी गई, अन्यथा आपको वहाँ से वापस कर दिया गया था। तो ये चीज़ जिला प्रशासन के द्वारा जो बहुत अच्छी पहल की गई है और कड़ाई से पेश की जा रही, ताकि जो बाहर से आने वाले इन सख्तियों को सख्ती से लागू करवाना होगा प्रभात, तभी जो चेन को तोड़ने की कोशिश हो रही है पूरी तरीके से वो चेन टूट सके, क्योंकि अभी भी कई ऐसे पड़ोसी राज्य हैं जहां पर कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसी तरह अगर आवागमन होता रहा तो कोरोना का संक्रमण एक दूसरे से फैलता रहेगा और रोकने में काफ़ी मुश्किल होगी। अंजनी प्रभात भी बता रहे थे कि अब ग्रामीण इलाकों में संक्रमण पहुँच चुका है और कई ऐसी खबरें लगातार हम भी चला रहे हैं जहाँ पर लोग ओझागुनी तक का सहारा ले रहे हैं, कोरोना को भगाने के लिए अस्पताल नहीं जा रहे, वैक्सीन को लेकर कोई जागरूकता नहीं है। इस दिशा में भी काम करने की ज़रूरत है ताकि जो गांव में संक्रमण है, पिछले बार जब पहली लहर में गांव ने बहुत अच्छा किया था, लेकिन इस बार यह संक्रमण गांव तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। देखेंगे आसिया तो ग्रामीण इलाका जो है, इस लहर में ग्रामीण इलाके के लोग भी पीड़ित हो रहे हैं। तो और दूसरी ये बात भी है कि आप देखेंगे पिछले कई दिनों से जो है जो प्रवासी मजदूर हैं उनका भी रांची और अन्य जिलों में आगमन हुआ है और वो कहीं ना कहीं कोरोना लेकर अपने अपने गांव की ओर पहुंचे हैं। और जो ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से परेशानियां बढ़ी हैं, तो उसके लिए प्रशासन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है पिछले दिनों देखिए पूरे राज्य के सभी जो उपायुक्त हैं उनसे पूरी बातचीत उन्होंने की। एक ब्लूप्रिंट जो है ग्रामीण इलाकों के लिए भी तैयार किया गया है और यही वजह है कि राज्य के हर जिले में जो है जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो बढ़ाने की कोशिश जरूर की गई है, एक प्रयास किया गया है। और इसके साथ साथ एक बात और भी है, पहली बार ऐसा हुआ है कि कई जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषाएं हैं उन भाषाओं के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो हमें लगता है कि सरकार की तरफ से एक सकारात्मक प्रयास जरूर हो रहे हैं, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट कराने के जो माध्यम हैं, सीओ हैं, बीडीओ हैं, प्रमुख हैं, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है आसिया की वो भी लोगों को जागरूक करें और लोगों को बताए कि कैसे हमें बचना है, यदि कोई पॉजिटिव है तो उसके लिए क्या करना है। तो तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमें लगता है कि एक बेहतर नेटवर्क जो है ग्रामीण इलाकों का जो मालिक होता है वो सीओ बीडीओ होते हैं, इनकी भूमिका बढ़ जाती है और हमें लगता है कि सरकार इस ओर लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन ग्रामीण इलाकों को भी सुरक्षित रखना सभी की जिम्मेदारी होती है और हमें लगता है कि इस पे भी सरकार जो है मतलब एक पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं एक उधर भी सोचना पड़ेगा अंजनी सरकार को कि ग्रामीण इलाकों में कैसे इन सख्तियों को लागू करवाया जाए और कैसे इसके साथ लोग जागरूक हों ताकि वो टेस्ट के लिए आगे आए, वो वैक्सीन के लिए आगे आए और तमाम चीज़ें उन्हें मालूम हो। आर्यन, कोडरमा की सीमा भी लगती है दूसरे राज्य से और ग्रामीण इलाका भी है कोडरमा में, वहाँ पर इन सख्तियों का कैसे अनुपालन कराया जाएगा? इसके लिए क्या पहले से वहाँ पर जागरूकता फैलाई गई, लोगों को बताया गया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे ई पास लेना है? जी बिल्कुल आसिया, चूंकि बिहार से सटा बॉर्डर है, नवादा जिले का ये रजौली है जो चेक पोस्ट है झारखंड और बिहार की सीमा पर, तो वहाँ पे जो सख्ती है वो तेज की गई है कि लोग किस तरीके से झारखंड में एंट्री कर रहे हैं, क्यों एंट्री कर रहे हैं, क्या काम है उनको कि उन्हें इधर एंट्री करना पड़ रहा है। तो इसको लेकर वहाँ पे जो चौकसी है वो तेज कर दी गई है। सड़कों पर देखा जा रहा है कि लोग बिना कारण झोला लेकर निकल जा रहे थे कि वो बिना जरूरी काम के भी बाइक से या कार से कि वो सब्जी लेने के लिए निकले हैं। तो इन सारी चीजों पर आज से लगाम लगाया जाएगा, क्योंकि जो सख्ती है वो पूरी तरह से बढ़ाई गई है।
डॉक्टर का जो वैलिड प्रिस्क्रिप्शन है, जिस पे डेट क्लोज डेट का होना चाहिए, उसके बाद ही लोग, तो इन सारी चीजों को आज से चेक किया जाएगा। प्लस जो हमारा बॉर्डर इलाका है वहां पर सख्ती है वो तेज की गई है। अगर आप झारखंड में एंट्री कर रहे हैं या फिर कोडरमा से हजारीबाग की ओर अगर एंट्री कर रहे हैं तो एक एक पॉइंट पर वहां जांच की जाएगी कि कौन से ये लोग हैं और क्यों इन्हें आगे जाना पड़ रहा है। प्लस लोग बहाना बनाकर बाहर ना निकलें। बहुत लोग इस तरीके से हैं जो बहाना बनाकर निकल रहे हैं। और जैसे बैंक्वेट हॉल हो गए, वहां पर जो गाइडलाइन है कि इतने लोगों से ज्यादा का 11 लोग से ज्यादा नहीं होने, तो वहां भी जो उपायुक्त है कोडरमा के, उनका कहना है कि लगातार जो पुलिस है वो जांच करती रहेगी। अगर ज्यादा लोग पाए गए तो उन बैंक्वेट हॉलों पर भी कार्रवाई होगी। प्लस मार्केट में लोग निकल रहे हैं बहाना बनाकर। कुछ दुकानदार पाए गए थे जिसमें चोरी चुपके सामान बेचा जा रहा था दुकान खोलकर, चाहे वो 2 बजे के पहले हो या बाद। तो कई लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया है और उसकी वजह से कई व्यापारी जो हैं जो इस तरीके का काम कर रहे थे वो डरे हुए भी हैं। तो पुलिस इस पर आज से और लगाम लगाने की कोशिश करेगी कि इस तरीके की चीजें ना हो, क्योंकि इससे जो लॉकडाउन है वो पूरी तरह से भंग हो रहा था। कई मामले भी अब तक दर्ज कर लिए गए हैं इसमें, तो पुलिस अपनी तरफ से पूरी तरह से तत्पर है ग्रामीण इलाकों में ये संक्रमण ना फैले। इसको लेकर भी लगातार कोशिश की जा रही है। कोडरमा उपायुक्त ने ये ऑर्डर दिया था कि अगर एक भी व्यक्ति पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके पूरे परिवार की जांच की जाएगी, या अगर फिर किसी की मौत होती है संदिग्ध तरीके से, तो उसकी पूरी फैमिली की पहले कोरोना टेस्ट कराई जाएगी। उसके बाद ही उस इलाके में फिर वो फ्री तरीके से घूम सकेंगे। जी अरे वैक्सीन को लेकर लोगों में कैसी जागरूकता है? जी बिल्कुल आसिया, वैक्सीन को लेकर जो 18+ को वैक्सीन लगना था, इसको लेकर जो कतारें हैं वो लगातार देखी जा रही हैं। लेकिन एक दिक्कत इसमें और आ रही है कि वैक्सीन कम होने की वजह से लोग वहां पे भीड़ नहीं लगाना चाह रहे हैं। हालांकि वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराया जाता है। तो वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता है। चूंकि पहले बहुत तरीके की अफवाहें थी कि वैक्सीन लगने से इस तरीके की दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब जो लोग हैं वो जागरूक हो गए हैं। चूंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो पॉजिटिव होने के बाद जिनमें किसी तरीके का वैसा कोई गंभीर सिम्टम्स नहीं था, तो ये चीजें अब जब लोगों के बीच आई है तो लोग वैक्सीन के लिए जागरूक दिख रहे हैं। लोग ऑनलाइन भी वैक्सीन के लिए फॉर्म भर रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन लग जाए, या फिर हर तरीके से लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो लोगों को लगे ज्यादा से ज्यादा। इसको लेकर जो नए युवा हैं उनमें भी जागरूकता दिख रही है और वो पीएचसी सेंटर हो या फिर सदर अस्पताल हो उसका रुख कर रहे हैं और लोग वहां पे लगे हुए हैं कि उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन की पहली डोज और फिर दूसरी डोज दोनों लग जाए। जी चलिए, तो वैक्सीन को लेकर भी कहीं कहीं दिक्कतें हैं ऐसे इलाकों में, और अब लोगों को ये जागरूक करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन के लिए आगे आए, सामने आए, वैक्सीन लें, क्योंकि कोरोना से लड़ने का ये एक बड़ा हथियार है। अगर आप वैक्सीन ले लेते हैं, दोनों डोज कंप्लीट हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आप खुद को सुरक्षित कर लेते हैं। कोरोना अगर आपको होगा भी तो जानलेवा नहीं होगा। प्रभात, वैक्सीन को लेकर क्या उसी तरीके से चलिए, हालांकि वैक्सीन के लिए जाने वाले लोगों को छूट रहेगी इस दौरान इन तमाम सख्तियों से। जो सेंटर्स हैं वहां पर क्या लोग पहुंच रहे हैं उसी तरीके से वैक्सीन के लिए, या फिर और जागरूकता की जरूरत है? बिल्कुल आशा, देखिए शहरी क्षेत्र में तो लोग वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारें भी देखी जा रही है। गांव के जो क्षेत्र है, गांव में कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, जागरूक करने की ज़रूरत है और गांव को लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर वैक्सीन लेंगे तो अपने आप को सुरक्षित करेंगे। शहरी क्षेत्र में लोग जागरूक है, शहरी क्षेत्र के लोग आराम से पोर्टल पे आके अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और लोग पहुंच भी रहे हैं। और आज से मैं बताना चाहता हूं कि आज से एक सेंटर और शहरी क्षेत्र में बढ़ा दिया जा रहा है, जिसका उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री 10 बजे करेंगे और वो मानगो के क्षेत्र में है। और आने वाले 1-2 दिनों में और एक सेंटर जो तैयार किया जा रहा है वैक्सीन को लेकर, वो पूर्वी के क्षेत्र में, क्योंकि पूर्वी के क्षेत्र लोगों की मांग थी कि पूर्वी के क्षेत्र में एक भी वैक्सीनेशन सेंटर नहीं है, तो उस क्षेत्र में भी 2-3 दिनों के अंदर एक सेंटर खोला जाएगा। और आज एक नई सेंटर का उद्घाटन राज्य के स्वास्थ्य मंत्री 10 बजे करेंगे। तो देखिए, शहरी क्षेत्र में तो लोग जागरूक है और लोग पहुँच भी रहे हैं और वैक्सीनेशन भी हो रहा है। जो 18+ है या फिर 45 से ऊपर वाले लोगों का जो फर्स्ट डोज चल रहा है या सेकंड डोज लोग चल रहा है, वो पहुंच भी रहे। लेकिन अभी भी गांव में, जैसे मैं पहले भी बताया कि गांव की कल जब हमने भ्रमण किया था, वहां अभी ना ही टेस्टिंग है, ना ही वैक्सीन लेने को लेकर किसी तरह का जागरूक किया गया गाँव में। जबकि गाँव के लोगों को, चाहे वो मुखिया हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे उस क्षेत्र के BDO हो, उन लोगों को कम से कम गांव में जाकर ये बातें बतानी चाहिए और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि नहीं, अगर आप वैक्सीन लेते हैं तभी आप बच पाएंगे, वरना जिस तरीके से कोरोना ने अपना कहर बरपाना शुरू किया है
वो बहुत आने वाले दिनों में खतरनाक होगा। वैक्सीन लेने से कम आप ये श्योर कर लेंगे कि अगर कोरोना होता भी है तो आपको जानलेवा नहीं होगा, ये श्योर जरूर हो जाएगा। और लगातार इसे लेकर जागरूकता भी फैलाई जा रही है। प्रभात न्यूज़ 11 भारत भी लगातार लोगों को हर चीज से जागरूक करता रहा है, चाहे वो कोरोना के गाइडलाइंस हो, कोरोना की सख्तियां हो या वैक्सीन के फायदे हो, तमाम चीजें दर्शकों को हम बताते रहे। तो आप भी वैक्सीन के लिए आगे हैं और जो सख्तियां सरकार ने लागू की हैं उसका पालन करें ताकि इस कोरोना के चेन को हम पूरी तरह से ब्रेक कर सके।